डर के साए में एक लंबा जीवन बिताने के बाद अक्सर लोगों को समझ आता है कि वे अपने डर से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। दूसरे सभी भावों की तरह डर भी एक भाव है, हमारा पूरा जीवन नहीं। अपने डर को देखें, उसे कुछ देर खेलने दें, पर उसे खुद पर हावी ना होने दें। रुक जाना ठीक है, रुके रह जाना नहीं। न्यूरो इमोशनल कोच डायना बार्ट कहती हैं, अपने डर के साथ बैठना कुछ ऐसा है मानो आपने अपने सहमे हुए बच्चे को सीने से लगा रखा और यह जरूरी है कि स्वयं को एक बच्चे की तरह दुलारा और संभाला जाए। जब भी मुझे डर लगता है, मेरे भीतर की वो छोटी सी लड़की सहम जाती है और चाहती है कि कोई उसे गले लगा ले। उसे प्यार से संभाल लेने की मेरी क्षमता दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। उस समय मैं अपने उस हिस्से से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ जो भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है। पिछले कुछ समय से डर मेरे शरीर में दौड़ रहा है और कोई खेल सा खेल रहा है। यहाँ खेल शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेशे में भावनाओं को स्वीकार कर उनके साथ काम किया जाता है। डर भी एक प्रकार का भाव ही है। आपका मन कुछ भी कहे, पर यह कोई ऐसा भाव नहीं है जो आपको बर्बाद करने या कमतर महसूस करवाने की कोशिश करता है। दशकों तक भय मेरे जीवन का केंद्र बना रहा और महसूस होता था मानो यह मेरे सभी निर्णयों वो पूरे जीवन को हाँक रहा हो। अपने हर काम में मुझे डर का अनुभव होता था। नतीजन मैं ऐसे निर्णय लेती थी जिनसे मुझे सबसे कम डर लगे, क्योंकि हर एक चीज मेरे भीतर भय उत्पन्न कर देती थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे ताउम्र डर के साए में क्यों जीना पड़ा। हर स्थिति मुझे आपात स्थिति की तरह क्यों लगती रही और क्यों मैं सदा संभावित खतरों को भांपने का प्रयास करती रही। अपने आप को सामान्य बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की ताकि हमेशा अत्यधिक सतर्क रहने की बजाय मैं शांत, सुरक्षित, बेहतर और तरोताजा महसूस करते हुए वर्तमान का आनंद उठा सकूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि डर चला गया। भय सहित सारी संवेदनाएं हमेशा साथ ही रहेंगी। ये सभी भाव बादलों की तरह हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा इन संवेदनाओं को जन्म देता है जो हमें इंसान बनाता है और प्यार भरे रिश्ते कायम करने में मदद करता है। अब मुझे भी डर के साथ जीना व अपने शरीर में महसूस करना आ गया है। मैं जानती हूँ कि कब इस भय की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है और तब मुझे क्या करना है, पर इन सब के बावजूद यह अभी भी असहज कर देने वाला एहसास है। पहले मैं इस भावना को स्वीकार नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है इससे यह मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, मानो मुझे तहस नहस कर देगा। वह स्थितियाँ मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। लिहाजा मेरा दिमाग मुझे पहले ही चेतावनी देकर स्वयं को सुरक्षित रखने की सोच की ओर धकेलने लगता था। लेकिन मैं अपनी संवेदनाओं पर काम करने का निर्णय ले चुकी हूँ। जान चुकी हूँ कि ऐसा नहीं किया तो शायद फिर से डर का भाव मेरे जीवन पर हावी हो जाएगा। इसलिए अब मैं एक नर्म मुलायम कंबल में चाय की प्याली लेकर बैठती हूँ और अपने डर से बात करती हूँ। क्या हाल है डर? तुम फिर आ गए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? डर, मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं समझ गई कि तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? डर, मैं चाहता हूँ कोई मुझे संभाल ले क्योंकि मैं सुरक्षित महसूस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें संभालने में पूरी तरह सक्षम हूँ, इसलिए घबराओ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि यह सब ठीक हो जाए, इसलिए
मैं तुम्हारे साथ हूँ। डर, मैं रोना चाहता हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। यदि तुम रोना चाहते हो तो ऐसा ज़रूर करो, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। इसके बाद मैं रोने लगती हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि खुद को संभाल लूँगी। अपना ख्याल रख पाने का एहसास मेरे भीतर बहादुरी का भाव भर देता है। अपने डर को स्वीकार करके बहादुरी से उसका सामना करने का भाव मेरे भीतर से असहजता को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। अपने डर के साथ बैठना कुछ ऐसा है मानो आपने अपने सहमे बच्चे को सीने से लगा रखा है। ऐसा करते समय मैं अपनी अंतरात्मा से उन हिस्सों को दुलारती हूँ जो मुझे शर्मिंदा और असहज बनाते हैं। मैं स्वयं को बेहतर महसूस करने के लिए ना ही प्रोत्साहित करती हूँ, ना भ्रम में रखती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरना बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ शांत बैठकर अपनी भावनाओं को महसूस करती हूँ और जिसे प्रेम भाव की वह मांग करती है वह उसे दे देती हूँ। दुनिया तो सवाल उठाती ही है और आपकी स्थिति नहीं समझती है। इसलिए इस दुनिया में प्रेम की कमी और खतरों की भरमार है, पर हमारे शरीर व आत्मा को इस हिंसा का माध्यम नहीं बनना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना शुरू करें ताकि दूसरों के प्रति वह भाव महसूस किया जा सके। बेशक यह आसान नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर पाएँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक महसूस किए जाने वाले भय और पीड़ा को जड़ से खत्म किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।